हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी में। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज जानेंगे कि हम हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, उसके बाद वर्ना सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके बाद जनपदास क्या होते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ आइडिया पढ़ा है, लेकिन आज डिटेल में जनपदास के बारे में जानेंगे। उसके बाद महाजनपदास कैसे फॉर्मेशन शुरू हो गया। उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि किस तरह से जो उस समय टैक्स कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एक क्लोजर लुक में हम लोग मगधा और वाजी के बारे में जानेंगे। एल्सवे में हम लोग एथेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। तो आप प्रेजेंट टाइम में देखते होंगे कि जो भी लीडर्स होते हैं उसको चुना जाता है विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। किसके मदद से चुना जाता है? वोटिंग के मदद से चुना जाता है। लेकिन हमने पिछला चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो पीपल होते हैं, जना होते हैं, वो चुनते थे किसको? राजा को। लेकिन कुछ समय बाद पास्ट में ये जो पीपल होते थे, चुनते थे, हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ा था कि जो पीपल होते हैं, जना होते हैं, वो चुनते हैं अपने राजा को। लेकिन इसमें चेंजेस होता है कुछ समय बाद। जो कुछ राजा होते हैं या फिर हाई क्लास पीपल होते थे, वो अपने आप को राजा डिक्लेयर करने लगे बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। वन ऑफ दोज वाज अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइसेस। तो क्या कर रहे थे कि कुछ जो राजा हो रहे थे वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे राजा बाय परफॉर्मिंग अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइसेस। तो अब हम जानेंगे कि अश्वमेधा क्या होता है या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस क्या होता है। इसमें क्या किया जाता है कि हॉर्स को छोड़ दिया जाता है टू वंडर गार्डेड बाय राजा मैन। कहाँ पे छोड़ा जाता है? इन द टेरिटरी ऑफ अदर किंगडम। ठीक है, एक घोड़ा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है टू वंडर गार्डेड बाय, जो किंग्स के मैन होते हैं उसके साथ छोड़ दिया जाता है इन द टेरिटरी ऑफ अदर किंगडम। अगर इस घोड़ा को कोई रोकता है तो उसे फाइट करना पड़ता है विद द किंग। अगर इस घोड़े को मीन्स घोड़ा को अगर अलाउ कर दिया जाता था पास होने के लिए, तो ये मान लिया जाता था कि जो राजा है जिसका किंगडम में इस हॉर्स को छोड़ा गया है, वो एक्सेप्ट कर लिया है कि जो राजा है जिसका ये हॉर्स है वो ज़्यादा पावरफुल है। और उस किंग को इनवाइट किया जाता है जब हॉर्स सेक्रीफाइस या फिर अश्वमेधा को प्रैक्टिस किया जाता था। तो बेसिकली क्या था, एक अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइसेस क्या था कि एक रिचुअल था जिसके मदद से दूसरे के किंगडम को ऑक्युपाई किया जाता था। तो आप समझ गए होंगे कि इस दो स्लाइड में कि एट प्रेजेंट टाइम में किस तरह से हम अपने रूलर्स को चुनते हैं। उसके बाद जो जनपदास के समय में पीपल जो जना होते हैं वो अपने रूलर्स को चुनते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या चेंजेस आता है कि जो कुछ राजा जो थे वो अपने आप को राजा डिक्लेयर कर रहे थे बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। उसी का एक एग्जांपल क्या है? अश्वमेधा या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस है। देखिए, जो राजा होता था वो ऑर्गेनाइज करता था सेक्रीफाइसेस और वो बहुत पावरफुल होता था। वो एक सेंट्रल फिगर ऑफ रिचुअल्स, जितना भी रिचुअल्स प्रैक्टिस किया जाता था उस सब का एक सेंट्रल फिगर होता था और उसका एक स्पेशल सीट होता था। कभी कभी जो सीट होता था वो किसके मदद से? टाइगर का जो स्किन होता है उसके मदद से बना होता था। और चैरिटर जो रथ गाड़ी होता है, जो वाहन होता है, ये देख सकते हो चैरिटर, वो एक स्पेशल कंपेनियन इन द बैटल फील्ड। जब भी जो राजा होता था वो
चैरिटर के मदद से बैटलफील्ड में युद्ध करने के लिए जाता था। और जो ये चैरिटर था ये विटनेस करता था ग्लोरी एक्सप्लॉइट्स, मीन्स अगर कोई युद्ध या फिर कुछ जीत जाता था राजा तो इसको विटनेस करता था कौन, चैरिटर। और एक्सप्लॉइट्स मीन्स कभी कभी हार भी जाता था तो इसका विटनेस कौन करता था, चैरिटर। स्पेशल कंपेनियन था राजा का। अब हम जानेंगे कि वर्ना क्या है। वर्नाज, देखिए वर्ना क्या था, एक सिस्टम था जो एग्जिस्ट करता था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, जहाँ की सोसाइटी जो था वो डिवाइडेड था इनटू 4 क्लास, ब्राह्मीण, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास। देखिए वर्ना क्या था, एक सिस्टम था जो एग्जिस्ट करता था कब, वैदिक पीरियड में, जिसमें कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है इनटू 4 क्लास, ब्राह्मीण, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास। सोसाइटी को किसने डिवाइड किया था, प्रिस्ट ने डिवाइड किया था सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शन, मीन्स वर्क के बेसिस में उस समय का जो सोसाइटी था उसको डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था, प्रिस्ट, मीन्स जो उस समय के पुजारी लोग होते थे उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया था इनटू 4 क्लास, ब्राह्मीण, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शन या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स दे यूज टू डू। अब हम जानेंगे कि क्या क्या काम करते थे। जैसे कि ब्राह्मण्स का क्या काम था, वे रेस्पेक्टेड टू स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। ब्राह्मण जो जो अपर मोस्ट क्लास से बिलोंग करते थे ब्राह्मण, उसका क्या काम था कि स्टडी और करना किसको, वेदास को, और पढ़ाना वेदास, और परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। और क्षेत्रीय जितना भी किंग्स होते हैं, रूलर्स होते हैं या फिर योद्धा जो लोग होते थे वो कौन से क्लास से बिलोंग करते थे, क्षेत्रीय से। दे वर रेस्पेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। और वैश्याज, दे वर रेस्पेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। और शूद्रास, दे हैड टू सर्व द अदर 3 क्लासेस, मीन जो अपर 3 क्लासेस है इनका क्या करना है, सर्व करना, मीन्स देखभाल करना अदर 3 ग्रुप्स का, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। एंड दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास एंड परफॉर्म रिचुअल्स। देखिए जो भी ये सोसाइटी था उस समय डिवाइडेड था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वर्क्स दे यूज टू डू। जो भी ये डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मीन्स जिस तरह के जो लोग काम करते थे उस क्लास से बिलोंग करते थे। हो सकता है कि एक ही फैमिली का जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो ब्राह्मण क्लास से भी बिलोंग कर सकते हैं, दूसरा क्षेत्रीय से, वैश्य और शूद्रास से बिलोंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसका जो फादर है वो ब्राह्मण क्लास से बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो क्या करता है, टीच वेदास। इसका जो सन है ये रूलर है, ठीक है, रूलर है या फिर सोल्जर है, तो ये कौन सा क्लास से, क्षेत्रीय से। और अगर इसका जो बेटा होगा वो हो सकता है कि वैश्य है क्योंकि वो ट्रेडिंग करता है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक ही फैमिली में डिफरेंट क्लास या फिर डिफरेंट वर्ना के लोग रहा करते थे ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, क्योंकि बिकॉज दिस डिवीज़न वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पीपल यूज टू डू। लेकिन लेटर में बाद के समय में क्या होता है कि द ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। इफ फादर और मदर अगर ब्राह्मण क्लास से बिलोंग करते थे तो उसका सन जो होगा वो भी ब्राह्मण बन जाता था। उसी तरह अगर क्षेत्रीय से कोई किंग होता था तो उसका जो बेटा होगा वो क्षेत्रीय। ये सब बाद के समय में रिजिडिटी मीन्स
अब शुरू में क्या था कि ये जो डिवीज़न था वो बेसिस था किसके बेसिस पे, द वर्क्स डिफरेंट पीपल यूज टू डू, लेकिन बाद में ये क्या हो गया कि बर्थ के बेसिस में डिसाइड किया जाने लगा। सम वेयर कंसिडर्ड अनटचेबल्स लाइक क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर्स, और जो ब्यूरल या फिर क्रिमेशन करते थे उन्हें कंसिडर्ड किया लगा अनटचेबल्स या फिर पॉल्यूटिंग। कुछ लोग जो थे डिड नॉट एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड बाय द ब्राह्मण्स, जैसे कि किंग्स थॉट दे वे सुपीरियर टू द प्रीस्ट। जो किंग्स थे वो नहीं, हम सुपीरियर हैं तो वाई आई शुड एक्सेप्ट दिस वर्ना सिस्टम। और कुछ लोग सोच रहे थे कि बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग वर्ना। और कुछ लोग क्या सोच रहे थे, देयर शुड बी नो डिफरेंस अमॉन्ग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। कुछ लोग बिलीव करते थे कि कोई भी रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा नहीं कि बस जो ब्राह्मण्स होंगे वो परफॉर्म रिचुअल्स करेंगे। उसके बाद बहुत लोगों ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई। हम लोग एट प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस वेर नॉट वेरी शार्प, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट वाज लिमिटेड। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लोग भी जो होते हैं वो ही अपना सारा काम या फिर रिचुअल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सब कारण है कि डिड नॉट एक्सेप्टेड द वर्ना सिस्टम। सम पीपल जो जैसे कि किंग्स थे वो नहीं चाह रहे थे कि मेरे से कोई सुपीरियर हो, तो उन्होंने जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि बर्थ कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग वर्ना, और कुछ लोग मानते थे कि अगर सब जो वर्क है वो इक्वल है और पीपल को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन दे डू। और कुछ लोग क्या बिलीव करते थे कि हर कोई डिफरेंट रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ना सिस्टम क्या था, कैसे वर्ना सिस्टम में रिजिडिटी आ गया और क्यों कुछ लोग जो थे वो अपोज कर रहे थे वर्ना सिस्टम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।